सुंदरपुर एक छोटे से गांव में सुरेश रहता था। वो अपनी पत्नी को एचडीएम बनाना चाहता था। अरे माँ, तुम्हें पता है मेरी पत्नी एचडीएम बनना चाहती है और उसका कोचिंग में नंबर आ चुका है। इसकी 1 महीना पढ़ाई चलेगी। 1 महीना पढ़ाई चलने के बाद इसकी परीक्षा होगी। अगर ये परीक्षा में पास हो गई तो मेरी बीवी एचडीएम बन जाएगी। एचडीएम समझ गई तुम। अब तुम्हारे यहाँ बर्तन मांजने की उसे जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके आगे पीछे पुलिस फिरेगी। पुलिस उसको एक कार भी मिलेगी। उस कार के ऊपर लाल बत्ती रहेगी। अब मैं अपनी बीवी को लेकर जा रहा हूँ, इसको परीक्षा दिलाना है। अगर ये एचडीएम बन गई तो मैं भी करोड़पति बन जाऊंगा। करोड़पति है, समझ के तुम। सुरेश की माँ कहती है, अरे बेटा, तो भी कहाँ इसको एचडीएम बना रहा है। अगर ये एचडीएम बन गई तो तुझे छोड़कर भी जा सकती है। आजकल बहुत केस चल रहा है, मैंने टीवी पे न्यूज भी सुनी थी। मैं तो कह रहा हूँ इसको घर में बर्तन मांजने तक ही सहमत रख। इसको ज्यादा एचडीएम बनाने की तुझे जरूरत नहीं है, समझ गया तो। सुरेश कहता है, अरे माँ, तुम क्या चाहती हो कि मैं तुम्हारी तरह इसको रखूं? तुम भी अगर पढ़ लिख जाती तो तुम भी एचडीएम बन जाती और मुझे फकीरों की तरह जिंदगी नहीं गुजारनी पड़ती। लेकिन मैं ये मौका हाथ से नहीं जाने देना चाहता, समझ गई तुम। मैं अपनी बीवी को एचडीएम बना के रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। बेलदारी करूंगा, मजदूरी करूंगा, लेकिन एचडीएम बना कर ही रहूंगा। इसके परीक्षा का नंबर आ चुका है दिल्ली। मैं इसको दिल्ली लेकर जा रहा हूँ, समझ गई तुम। इसकी फीस का खर्चा लगभग 1-2 लाख आएगा। मैं अपनी इसको पढ़ाने के लिए अपनी किडनी भी बेचना पड़ी तो बेच दूंगा, समझ गई तुम। लेकिन मैं इसको एचडीएम जरूर बना के रहूंगा। चलो अब हम जा रहे हैं, समझ गई तुम घर की पूरी ध्यान रखना। घर में कुंडी वगैरह लगा के रखना कि चोर डाकू ना घुस जाए। और एक और सुरेश अपनी पत्नी सीमा को लेकर दिल्ली आ जाता है और वहाँ पर दिल्ली में प्रिंसिपल से कहता है, अरे प्रिंसिपल साहब, मैं मेरी पत्नी को लेकर आ गया हूँ। इसको एचडीएम बनाना है, समझ गए तुम। इसको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाना। ये एचडीएम बनना चाहिए, समझ गए तुम। प्रिंसिपल कहता है, और सुरेश भाई, हमारे कोचिंग पे जो भी आया है वो एचडीएम कलेक्टर यूं ही बन जाता है, समझ गए तुम। बस तुम्हें एक काम करना होगा। बस तुम्हें जल्दी से जल्दी फीस जमा करवानी होगी 10-15 दिन के अंदर। अगर तुम 10-15 दिन के अंदर फीस जमा नहीं कराओगा तो ये एचडीएम नहीं बन पाएगी। सुरेश कहता है, और अब प्रिंसिपल साहब, मैंने भी एक मेरी जमीन को बेचा है और उसका जो पैसा आएगा वो कल आएगा, इसलिए मैं कल इसकी फीस जमा कर दूंगा, ठीक है ना। अब तुम इसको जल्दी से भर्ती कर लो। और फिर सीमा वहाँ भर्ती हो जाती है और पढ़ने लग जाती है। और सीमा कोचिंग में पढ़ने लग जाती है और सुरेश उसको उसी शहर में कमरा भी दिला देता है। तो कोचिंग पढ़ के सीमा वहाँ से कमरे में शाम को जाती रहती है तो उसे रास्ते में एक आदमी नजर आता है जो उसको घूरता रहता है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। वो आदमी रोज उसको घूरता है। तभी वो आदमी मोहन होता है और कहता है, अरे ये लड़की तो बहुत ही खूबसूरत है। इस लड़की से तो मैं बात कर ही रहूंगा। मेरा तो इसका दिल आ गया। मैं तो अब इससे शादी करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं इससे शादी करने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। चलो आज तो मैं इससे बात करके देखता हूँ। तभी वो मोहन सीमा के पास आता है और कहता है, अरे लड़के, तुम्हारा क्या नाम है? मुझे तो लगता है तुम शहर में नहीं आई हो, यहीं आसपास रहती हो क्या? अरे मेरा नाम सीमा है। मैं गांव से पढ़ाई के लिए दिल्ली आई हूँ। मैं एचडीएम की पढ़ाई कर रही हूँ कोचिंग में। मोहन कहता है, अरे तुम्हारा नाम सीमा है? तुम्हारा नाम तो बहुत ही अच्छा नाम है। और तुम एचडीएम की पढ़ाई क्यों कर रही हो? मैं तो तुम्हें बिना पढ़ाई के भी एचडीएम बना सकता हूँ, समझ गए तुम। सीमा कहती है, अरे सभी कोई होता है क्या? एचडीएम बनने के लिए तो पढ़ाई की जरूरत होती है, फिर परीक्षा होती है और परीक्षा में पास हो जब एचडीएम बनते हैं। ऐसे थोड़ी ना एचडीएम बन जाते हैं। मोहन कहता है, अरे ये पढ़ाई लिखाई ये सब गरीबों के लिए होती है, छोटे मोटे जिनकी जान पहचान नहीं होती। मैं तुम्हें एचडीएम यूं ही चुटकियों में बना सकता हूँ, चुटकियों में। एचडीएम बनाने के लिए मेरी एक शर्त है। अगर तुम शर्त कबूल कर लेती हो, ठीक है, तो मैं तुम्हें एचडीएम बना दूंगा 1 महीने के अंदर। बोलो क्या बोलती हो? मैंने कई लोगों को इंजीनियर डॉक्टर भी बनाया है बिना डिग्री के। मैं बहुत बड़ा दलाल हूँ। मेरी ऊपर तक पहचान है, प्रधानमंत्री तक। सीमा कहती है, अरे मेरा सपना है मैं एचडीएम बनूं। अगर तुम मुझे एचडीएम बना सकते हो तो मैं तुम्हारी हर शर्त कबूल करने के लिए तैयार हूँ। बोलो तुम्हारी क्या शर्त? मोहन कहता है, अरे सीमा देखो, मुझे पता है तुम शादीशुदा हो, लेकिन मैंने जब तुम्हें पहली बार देखा तो मैं तुम्हें पसंद करने लगा
अब मैं चाहता हूँ कि तुम अपने पति को तलाक देकर अपने पति को छोड़कर तुम मुझसे शादी कर लो। अगर तुम मुझसे शादी कर लोगी तो मैं तुम्हें एचडीएम बना दूंगा। सीमा कहती है, अरे ये तुम क्या कह रहे हो? मैं अपने पति को नहीं छोड़ सकता। उन्होंने मेरे लिए खून पसीना बहाया है, उन्होंने अपनी जमीन तक बेच दी मुझे एचडीएम बनाने के लिए, और तुम कह रहे हो कि मैं अपने पति को छोड़ दूं? मैं अपने पति को नहीं छोड़ सकती। मोहन कहता है, अरे सीमा देख, उसने तो जमीन बेची है तेरे लिए और तू परीक्षा दे रही है। कोई गारंटी नहीं है कि तू एचडीएम बनी पाएगी, समझ गई तू? अगर तू परीक्षा में फेल हो गई तो तेरी पति की जमीन भी चली गई, समझ गई तू? और वो अब नंगा फकीर हो चुका है, उसके साथ रहकर तो करेगी भी क्या? अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेगी। मेरी अगर बात मान ली तो ना तो मैं तुम्हें एचडीएम बना दूंगा। आगे पीछे पुलिस दौड़ेगी तरह, लाल बत्ती भी होगी, समझ गई तू? अगर तुझे मेरे से शादी करनी है तो बता देना, कल मैं यही तेरा इंतजार करूंगा। चलो अब मैं चलता हूँ। और एक और मोहन वहाँ से चला जाता है और सीमा भी अपने घर चली जाती है। फिर अगले दिन सुरेश सीमा से मिलने आता है तो सीमा कहती है, अरे मेरा पति देव, तुम मुझसे क्यों मिलने आते हो? ये धोती पहन के आ जाते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती है क्या? तुम्हें पता है मैं यहाँ कोचिंग में पढ़ती हूँ, यहाँ बड़े बड़े आदमी आते हैं और तुम धोती में ही मुझसे मिलने आ जाते हो। मेरे सब सहेली मेरा मजाक बनाती है कि धोती वाला तुम्हारा पति है। सुरेश कहता है, अरे सीमा, जब मैंने तेरा यहाँ एडमिशन करवाया था तो जब तो तूने मुझसे ये बात नहीं बोली थी धोती वाली, अब थोड़े दिन के पढ़ लिख गए तो इतराने लग गई, अब तुझे मेरी धोती नजर आने लग गई है। मैं सब समझ रहा हूँ तेरे शहर के चाल चलन, समझ गई तू? अगर मेरे को तो धोती वाला कहेगी तो मैं तुझे अभी स्कूल से निकला दूंगा, समझ गई तू? सीमा जब सुरेश की ये बात सुनती है तो सीमा को गुस्सा आ जाता है और सीमा कहती है, अरे सुभाष जी, अगर तुम मुझसे ऐसी बातें करोगे तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी, मैं तुमसे शादी वादी का हमेशा के लिए तोड़ दूंगी, समझ गए तुम? वैसे भी अब तुम्हारी जमीन तो बिकी गई है, तुम्हारे पास अभी है भी क्या? तुम तो नंगे फकीर हो चुके हो। सुरेश जब ये बात सुनता है तो बहुत दुखी हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। फिर सीमा वापस शाम पड़े अपने घर जाती है तो उसे मोहन मिलता है। अरे सीमा, मैंने जो तुमसे कल बोला था फिर तुमने क्या फैसला करा? मुझसे शादी करोगी या नहीं? तुम्हें एचडीएम में बनना है या नहीं? सीमा कहती है, अरे मोहन जी, मैं एचडीएम बनने के लिए तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ और मैं अपने पति को भी छोड़ने के लिए तैयार हूँ, बस तुम जल्दी से जल्दी मुझे एचडीएम बना दो। सीमा की जब ये बात मोहन सुनता है तो बहुत खुश हो जाता है और कहता है, अरे सीमा, चलो फिर मंडप की मैंने तैयारी भी कर रखी है, मुझे पता था तुम हाँ जरूर बोलोगी। अब जल्दी जल्दी पहले शादी कर लेते हैं, उसके बाद में तुम्हें एचडीएम बना दूंगा। चलो चलते हैं। अरे मोहन जी, वैसे भी आज मेरा पति मुझसे मिलने आए तो कोचिंग में, तो मैंने उन्हें खूब सुना है और कहा कि मैं तुम यहाँ धोती वोती पहन के मत आया करो। वो मुझसे नाराज होकर चले गए हैं, मुझे तो नहीं लगता वापस मुझे लेने आएंगे, इसलिए मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार। और मेरा पति अगर वापस भी आ गए तो मैं उसको तलाक दे दूंगी। तुम जल्दी जल्दी मुझसे शादी कर लो और मुझे एचडीएम बना दो। अरे सीमा, तुम एक बार मुझसे शादी तो करो, फिर मैं तुम्हें एचडीएम क्या कुछ भी बना सकता हूँ। और फिर कुछ देर बाद सीमा एचडीएम बनने के लालच में मोहन से शादी कर लेती है। और दोनों की शादी धूमधाम से हो जाती है। और फिर अगले दिन मोहन सीमा से कहता है, अरे सीमा, मैं मंत्री जी के पास जा रहा हूँ तुम्हारे एचडीएम बनाने के लिए, समझ गई तुम यहीं पर घर पे रहना और मेरा इंतजार करना, मैं शाम को लौट कर जरूर आऊंगा। मैं मंत्री जी से बात करता हूँ और तुम्हारी जितने भी डॉक्यूमेंट है मुझे व्हाट्सएप कर देना तुम। और एक एक कर मोहन वहाँ से चला जाता है। और फिर ऐसे ही शाम पड़ जाती है और फिर मोहन शाम पड़ जाती है लेकिन फिर भी नहीं आता। ऐसे ही अगला दिन गुजर जाता है तो सीमा परेशान हो जाती है। कोई एक आदमी मिलता है जिसका नाम रमेश होता है तो सीमा रमेश से कहती है, अरे तुम्हारा नाम रमेश है ना? वो तुम्हारा दोस्त जो मोहन है वो कहाँ है? वो मुझे एचडीएम बनाना चाहता था, उसने मुझसे शादी भी कर ली। वो मुझसे शादी करके कहने लगा कि मैं मंत्री जी के पास जाता हूँ तुम्हारा एचडीएम बनाने के लिए। वो अभी तक नहीं आया, तुम उसके मोबाइल नंबर मुझे दे सकते हो क्या? उसने तो मुझे मोबाइल नंबर भी नहीं। रमेश कहता है, अरे सीमा, तुम्हारा क्या दिमाग खराब हो गया क्या? उस भड़वा को तो गली का एक कुत्ता नहीं जाना है,
उसका मंत्री कहाँ से जानेगा? तुम उसके कहाँ चाले में आ गए? उसका तो यही काम है यहाँ आते जाते जो लड़के दिखते हैं उसको बेवकूफ बनाने का। समझ गई तुमने उसके चाले लग के अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली। तुम कहाँ उसके चक्रों में पड़ गए? तुम मेहनत मजदूरी करके तुम्हारा पति तुम्हें पढ़ाने आया और तुमने अपने पति को तो छोड़ दिया और उस बेवकूफ बेकार इंसान के चाले लगकर अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली, पति की भी जिंदगी बर्बाद कर ली। वो कोई ऑफिसर नहीं है बल्कि वो तो यहाँ आसपास कोचिंग में दूध बेचता है। समझ गई तुम? वो एक दूध वाला है, दूध वाला। उसकी कोई मंत्री से पहचान नहीं है बल्कि वो मंत्री जी के यहाँ इसलिए जाता है क्योंकि उसको दूध देना होता है, इसलिए वो बड़ी बड़ी बातें करता है कि मेरी मंत्री से पहचान है। उसकी कोई मंत्री से पहचान नहीं है। अब तो मैं प्यार से तुमसे कहता हूँ कि अपने पति को बुला लो, तुम्हारा पति तुम्हारा साथ देगा और कोई नहीं देगा। सीमा जब ये बात सुनती है तो बहुत गमगीन हो जाती है और कहती है, अरे मैं जी तुमने तो मेरी आंखें खोल दी, तुमने मेरी आंखें खोल दी। मेरा पति जैसा तो कोई दुनिया में है नहीं। अब मैं मेरे पति को छोड़कर कभी भी कहीं नहीं जाऊंगी। मैं मेरा पति का हमेशा साथ दूंगी। और बेचारे ने मेरे लिए मेहनत मजदूरी करके मुझे कोचिंग में दाखिला दिलाया, लेकिन मैंने एकदम बनने के चक्कर में उनको धोखा दिया। अब मैं उनके हाथ पांव जोड़ लूंगी, उनके आगे सर झुका दूंगी, लेकिन मैं उनको नहीं छोड़ूंगी। चलो अब मैं तो जा रही हूँ, मुझे तो एकदम में नहीं बन। और फिर सीमा सुरेश के पास आती है तो सुरेश कहता है, अरे सीमा अब क्या हवा खा के आ गई कि तो शहर की? अब यहाँ क्या मरने चली आएगी तू एक लपड़ मारू की तरह? यहाँ पर कोई भी तरह हक नहीं है, भाग जा यहाँ से। सीमा कहती है, अरे मेरे पति देव तुम ऐसा मत बोलो, मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। वो मुझसे कहने लगा था कि मैं तुम्हें एकदम बना दूंगा और मुझसे शादी कर लो। मैंने उससे शादी भी कर ली और तुमसे बदतमीजी से बात भी करी। मैंने तुमसे बहुत बड़ी बदतमीजी से बात करी। अब मैं कभी भी ऐसा नहीं करूँगी, तुम मुझे माफ कर दो। तो सुरेश को रहम आ जाता है तो सुरेश कहता है, अरे सीमा वो तो मैं सुरेश नाम है मेरा, इस गांव में सबसे दरिया दिल इंसान है, इसलिए मैं तुझे माफ कर रहा हूँ, ठीक है? समझ गई तू? चल अब एकदम बनने का सपना छोड़ दे और चुपचाप यही खेती बाड़ी का टमाटर वो खेत में धनिया वो आलू की सब्जी वो, समझ गई तू? और मेरे साथ काम धंधा कर। अब तो एकदम बनने का सपना छोड़ दे क्योंकि तू गाय भैंस को निलाने लायक है, एकदम बनने का लायक नहीं, ठीक है? और सुरेश और सीमा वापस अपने गांव में खेती बाड़ी करके मस्त रहने लगते हैं। हमारी वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।